वैसे तो लद्दाख में हमने ओवर अ मंथ स्पेंड किया था। और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। Please take AMS very seriously. क्योंकि इट इज मोस्ट लाइकली कि जब चेक पोस्ट पे आपका परमिट चेक हो रहा हो उस टाइम आपके पास नेटवर्क ना हो। Hi guys, welcome back to our channel. And if you are watching this for the first time, do consider subscribing. हमारी लद्दाख सीरीज लद्दाख एंड बियॉन्ड के 2 एपिसोड्स ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डू वॉच देम, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। You guys must be wondering कि हमारी लद्दाख सीरीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। Then what we are doing here? जनरली हम लोग कंप्लीट गाइड वीडियोस सीरीज के एंड में डालते हैं, बट हमारे पास लद्दाख से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस आ रहे थे और मोस्टली क्वेश्चंस सेम थे, तो हमने सोचा कि पहले ये वीडियो पोस्ट करते हैं और बाद में सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और क्योंकि लद्दाख का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। इन एडिशन टू दैट जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हमें लगती है बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे तो लद्दाख में हमने ओवर अ मंथ स्पेंड किया था, बट ले को हमने बेस बनाया और वीकेंड्स पे मोस्टली प्लेसेस एक्सप्लोर करी। बट हम इस वीडियो में आइटिनरी कवर करेंगे जहाँ पे आप 8 to 10 डेज में लद्दाख एक्सप्लोर कर सकते हो। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड क्योंकि आज हम आपके साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं which will help you to plan your Ladakh trip in a much better way. And all this information is based on our personal experiences during the time we were in Ladakh. हमने लद्दाख का ज़ांस्कार रीजन भी एक्सप्लोर किया था जो कि 10 डेज की ट्रिप थी एंड दैट इज अ सेपरेट आइटिनरी। तो अगर आप ज़ांस्कार जाना चाहते हैं तो उसकी हमारी एक डिटेल्ड सीरीज है जो कि आप देख सकते हैं, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। और जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हाउ टू रीच लद्दाख, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूट एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड कंडीशंस, वेदर कंडीशंस, इनर लाइन परमिट, स्टेज, बजट, एमिनिटीज, व्हाट टू पैक, itinerary, best time to travel and number of days required, points for solo travel, and some additional points to remember while you are on your road trip. And the first point is how to reach. ले इज द मेन सिटी इन लद्दाख और यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो या फिर अगर आप बाय रोड आने के लिए ऑप्ट करते हो देयर आर 3 डिफरेंट रूट्स यू कैन ऑप्ट फॉर। वन इज फ्रॉम मनाली टू ले वाया ले मनाली हाईवे। अनदर वन इज कि आप श्रीनगर से आ सकते हो वाया जोजिला। श्रीनगर टू ले हाईवे पे आपको बहुत ही अमेजिंग व्यूज मिलेंगे जोजिला के पास। एंड द थर्ड एंड मोस्ट ट्रेचरस इज कि आप ज़ांस्कर क्रॉस करते हुए ले पहुंच सकते हो। ज़ांस्कर रूट इज डेफिनेटली द मोस्ट ट्रेचरस अमंग देम। दिस रूट विल डेफिनेटली टेस्ट योर पेशेंस एंड स्किल्स क्योंकि ये रूट पूरा ऑफ रोड है and it will take longer time to reach Leh, but on this route you will be in a different world altogether and you will be having some of the lifetime experiences on this route. हमने लिया था ज़ांस्कार वाला रूट और हम लोग रंगदूम करते हुए पहुंचे थे ले। ज़ांस्कार की पूरी सीरीज हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। If you want you can check it. We have put the links in description. तो बात करते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की। तो आप बाय एयर लद्दाख पहुंच सकते हैं। लेह में एक एयरपोर्ट है और वहां पर आप अपना बेस बनाकर वहां से टैक्सी हायर करके बाकी प्लेसेस कवर कर सकते हैं लद्दाख में। आप लेह पहुंचकर टूर एजेंट्स के थ्रू भी अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं, वो आपको प्रॉपर पैकेज देते हैं। सेकेंड ऑप्शन है कि आप लेह पहुंचकर रेंट कर लीजिए बाइक, तो आपको पर डे बेसिस पर बाइक रेंट पे इजीली मिल जाती है लेह से। लद्दाख में सेल्फ ड्राइव ऑप्शंस नहीं है तो आपको कार रेंट पे नहीं मिल सकती है, आपको अपनी कार लानी होगी। और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो जो रूट्स हमने मेंशन किए हैं उसके थ्रू आ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लद्दाख में ना बहुत स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्टेशन के रूल्स हैं, तो अगर आप बाइक से आ रहे हैं और आपने हिमाचल मनाली से बाइक रेंट करी है तो वो लद्दाख में एंटर होने नहीं देते हैं, सरचू में ही आपको रोक दिया जाता है। देयर इज अ पॉलिसी कि अगर आपको लद्दाख एक्सप्लोर करना है ऑन बाइक तो आपको लद्दाख की ही बाइक होनी चाहिए। तो प्लीज बी श्योर कि आप मनाली से रेंट ना करके लद्दाख से ही रेंट करें बाइक। बट अगर आप अपनी खुद की बाइक से आ रहे हैं तो कोई इश्यूज नहीं होंगे लद्दाख में। और बेस्ट वे टू ट्रैवल लद्दाख इज बाय योर ओन कार। आप खुद सेल्फ ड्राइव करके आइए तो ये बेस्ट ऑप्शन होगा, आपको कोई भी कहीं पे भी कोई इशू नहीं आए। बट इफ यू आर कमिंग बाय योर ओन बाइक देन कोई इशू नहीं होगा लद्दाख में, आप अपनी कार भी इजीली लेकर आ सकते हैं। बट मेक श्योर कि इट हैज अ गुड ग्राउंड क्लियरेंस। एंड अगर आप ऑफ रूट प्लेसेस पर जा रहे हैं जैसे कि उमलिंगला, सोमुरेरी, तो आपको एक 4x4 व्हीकल की जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज रोड कंडीशंस।
रोड कंडीशंस की बात करें तो पूरे लद्दाख में रोड्स आर क्वाइट डेवलप्ड नाउ, ऑल थैंक्स टू BRO। कुछ एक पैचेस आपको सब जगह ही मिलेंगे, स्पेशली अगर आप ज़ांस्कार वाले रूट पे हो तो वहां पे आपको रोड नहीं मिलेगी। एंड नियर हाई माउंटेन पासेस वहां पे कुछ पैचेस आपको मिल सकते हैं। और कुछ जगहें जैसे हानले, सो मोरेरी, उमलिंगला, सोकर की रोड्स उतनी डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे आपको ऑफ रोड का एक्सपीरियंस होगा। और अगर आप पेंगोंग से हानले जाते हो तो वो रोड भी काफी खराब है। इन रोड्स पर आप बाइक लेके जा सकते हो एंड कार्स विद गुड ग्राउंड क्लियरेंस इज प्रेफर्ड। इनफैक्ट कुछ एरियाज में कंक्रीट रोड अवेलेबल है बट दे आर वेरी नैरो। वेदर कंडीशंस, तो यहाँ के वेदर कंडीशंस बहुत ही हार्श हैं, इसीलिए इसको कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है। यहाँ पे एयर बहुत ही थिन हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है। तो अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो इट इज एडवाइज्ड कि आप फर्स्ट 2 डेज बहुत ही स्लो लें और ले में ही रुके, सो दैट यू कैन एक्लिमेटाइज टू द वेदर। डेज में गेट वेरी हॉट एंड नाइट्स एंड अर्ली मॉर्निंग्स आर यूजुअली वेरी कोल्ड। प्लीज टेक AMS वेरी सीरियसली इन लद्दाख, क्योंकि ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पर है। हमने खुद देखा है लोगों को बहुत इश्यूज हो जाते हैं जब वो डायरेक्ट फ्लाइट से आते हैं या फिर प्रॉपर रेस्ट नहीं करते और सीधा पेंगोंग चले जाते हैं। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। तो अब बात कर लेते हैं इनर लाइन परमिट की। As you guys are aware कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सुपर कूल नेबर्स चाइना एंड पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है एंड आर्मी नीड्स टू कीप अ चेक ऑन ऑल द टूरिस्ट्स दैट आर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। ड्यू टू दिस रीजन यू वुड नीड एन इनर लाइन परमिट टू विजिट ऑल द प्लेसेस इन लद्दाख। इसका प्रोसेस बहुत इजी है। आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, अपनी डिटेल्स विच इज आइटनरी अलॉन्ग विद योर गवर्नमेंट ID एंड लोकेशंस टू विजिट उसमें डालनी है एंड यू वुड नीड टू पे अ बेयर मिनिमम कॉस्ट एंड यू आर डन। ऑल्सो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपने परमिट का प्रिंट आउट ले लें, क्योंकि इट इज मोस्ट लाइकली कि जब चेक पोस्ट पे आपका परमिट चेक हो रहा हो उस टाइम आपके पास नेटवर्क ना हो। एंड नाउ देयर इज नो स्पेशल परमिट रिक्वायर्ड फॉर उमलिंगला सेपरेटली। एंड अगर आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं तो बाइकिंग ग्रुप या ट्रैवलर ग्रुप के ऑर्गेनाइजर ही आपका परमिट सॉर्ट कर देंगे, तो यू नीड नॉट टू वरी फॉर दैट। तो अगर हम स्टेज की बात करें, ले में आपको बजट से लेकर लग्जरी स्टेज मिल जाते हैं रेंजिंग फ्रॉम 2000 to 30-40,000। सो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट लेवल। क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग स्टे किया था तो वी ऑप्टेड फॉर अ बजट स्टे, जिसकी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। इफ यू वांट टू चेक यू कैन चेक दैट वीडियो, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नुब्रा वाली साइड में अगर आप पैनामेक या तुर्तुक में रुकेंगे तो आपको मीडियम लग्जरी टाइप प्लेसेस मिल जाएंगी। बट व्हेन यू गो टू पेंगोंग तो आपको बेयर मिनिमम फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको कैंपिंग के लिए स्विस टेंट्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप चाहो तो मेराक विलेज या मान विलेज में रह सकते हो, वहां पे आपको होम स्टेज की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। सिमिलर इज द केस विद हानले। वहां पे आपको बहुत सारे होम स्टेज मिल जाएंगे जहां पे आप वॉक इन कर सकते हो, या फिर एक होटल है जहां पे आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हो बट वहां पे नेटवर्क नहीं होता तो यू कैन नॉट कंफर्म द बुकिंग। सो मोरेरी में भी आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। वहां पे एक विलेज है कारजॉक विलेज और वहां पे आपको बेसिक होम स्टेज मिल जाएंगे। अगर हम लद्दाख में बेसिक एमिनिटीज की बात करें तो सबसे पहले आता है नेटवर्क। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो लेह में बहुत अच्छा नेटवर्क है और यहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड सिम्स चलते हैं, प्रीपेड सिम्स नहीं चलते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। और अगर आप लेह के बाहर जाएंगे जैसे कि पेंगोंग या फिर बाकी टूरिस्टी प्लेसेस तो वहां पर नेटवर्क का इशू रहेगा। जब आप विलेजेस में रुकेंगे तो वहां पे नेटवर्क होगा, अदरवाइज नेटवर्क नहीं मिलेगा। सो बी प्रिपेयर्ड कि आप नो नेटवर्क जोन में रहोगे अपनी लद्दाख ट्रिप पर। और इट इज एडवाइजेबल कि आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लीजिए सो दैट यू आर नॉट स्टक एनीवेयर। और दूसरा है कि आप अपने परमिट का प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखें सो दैट आपको कहीं पे इशू ना आए परमिट शो करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्यूल। फ्यूल स्टेशंस की बात करें तो लेह के अराउंड आपको काफी फ्यूल स्टेशंस मिल जाएंगे। कारगिल वाले रूट पे भी आपको फ्यूल की दिक्कत नहीं आएगी। इवन नुब्रा में भी 2 फ्यूल स्टेशंस हैं, एक नुब्रा एंटर करते ही और एक डिस्किट में भी फ्यूल स्टेशन ओपन हो चुका है, तो इन जगहों पे आपको फ्यूल की दिक्कत नहीं आएगी। बट इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू हानले, उमलिंगला, सो मोरेरी एंड देन टू पेंगोंग तो आपको एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने की जरूरत पड़ सकती है। स्पेशली व्हेन यू आर प्लानिंग टू कवर दीज प्लेसेस इन वन सर्किट तो डेफिनेटली आपको एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ेगी। हम लोग क्योंकि लेह से ही टू एंड फ्रो करते थे तो पेंगोंग के टाइम पे हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ी, बट जब हम हानले गए और वहां से उमलिंगला करते हुए सो मोरेरी गए तो उस सर्किट में हमें एक्स्ट्रा फ्यूल की जरूरत पड़ी थी। अगर फूड ऑप्शंस की बात करते हैं,
ले जब आप जा रहे हो, ले में रुक रहे हो, तो यहाँ पे एंडलेस कैफेज, रेस्टोरेंट्स और बहुत अच्छी क्वालिटी का खाना मिल जाएगा आपको, अलग अलग क्यूजीन्स भी मिल जाएंगे। बट अगर आप लद्दाख के बाकी एरियाज की बात करो तो आपको बेसिक दाल चावल, मैगी, अंडा पे सरवाइव करना पड़े। इनफैक्ट यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी लाइफ हैक बताते हैं जो हमने फॉलो करी थी अपने पूरे लद्दाख ट्रिप पर। लद्दाख एक आर्मी एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारी आर्मी कैंटीन्स हैं जो कि सिविलियंस के लिए ओपन रहती हैं, तो आप वहां पर जाकर अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कचौड़ी, समोसा, छोले भटूरे से लेके सारी आइटम्स मिल जाएंगी और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में। नेक्स्ट इज बजट। अगर आप मनाली से स्टार्ट करते हो और वहां से आप हानले करते हुए पेंगोंग, नुब्रा और फिर वहां से आप ले जाते हो एंड बैक टू मनाली, अगर आप ये सर्किट फॉलो करते हो तो आपके अराउंड 1600 किलोमीटर्स हो जाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन योर व्हीकल आपके 1600 किलोमीटर्स की कॉस्ट हो जाएगी, विच वुड बी समवेयर अराउंड 15 to 20,000। अगर हम स्टेज के बजट की बात करें तो बाकी सारी जगहों को एक्सक्लूडिंग ले आपको 3 to 4,000 में, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और डिनर, आपको बेसिक होम स्टेज मिलेंगे। ले में आपके पास ऑप्शन है कि आप बजट से लेकर लग्जरी तक जा सकते हो। तो अगर आप बजट में जाओगे तो 2-3,000 में आराम से आपको पर डे कॉस्ट पर इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर आपको रूम मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसको 30-40,000 में भी लेके जा सकते हो। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। तो जो बजट वाला पार्ट है वो बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, बट अगर आप एक बजट लेके चल रहे हो तो स्टेज के लिए 3,000 आपके नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा स्टेज का। और लद्दाख में आपको कहीं पे भी गाइड की जरूरत नहीं है, आप फ्रीली अपने आप से हर जगह जा सकते हैं। बट अगर आप मोनेस्ट्रीज विजिट करते हैं तो प्लीज वहाँ के कल्चर को रिस्पेक्ट करिएगा, बिकॉज आपके साथ कोई गाइड नहीं होगा, आपको बताने वाला नहीं होगा। बट आपको जहाँ भी आप जा रहे हो वहाँ की रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी। फूड की बात करें तो 200 से 300 पर मील में आपका इजीली काम हो जाएगा पर पर्सन। एंड अगर आप ले में फैंसी कैफेज में जाते हो तो वो कॉस्ट ऑब्वियसली इंक्रीज ही होगा। ये एक बहुत ही एस्टिमेटेड बजट है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप लद्दाख का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जो बजट होता है वो बहुत सब्जेक्टिव होता है, वो कंप्लीटली इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो किस कंफर्ट जोन में ट्रैवल करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टू पैक। क्लोथ्स की बात करें तो आपको विंटर क्लोथ्स जैसे कि जैकेट्स, कैप्स, वार्म इनरवियर्स, ग्लव्स, सॉक्स पैक करने की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू लैंड ऑफ हाई पासेस और यहाँ पे हाई पासेस पे काफी ठंड हो जाती है। एंड मॉर्निंग्स एंड इवनिंग्स हियर आर डेफिनेटली वेरी चिली। मेडिसिन की बात करें तो आपको AMS के लिए मेडिसिन की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, तो या तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं या केमिस्ट से कंसल्ट करके AMS के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। प्लस आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है फॉर माइल्ड फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, तो आप इन सब के लिए मेडिसिन रख लीजिए। हम आपको किसी भी मेडिसिन का नाम नहीं दे रहे हैं, बिकॉज यू नो व्हाट मेडिसिन सूट्स योर हेल्थ कंडीशन। तो अभी आइटिनरी की बात कर लेते हैं। सबसे बेसिक आइटिनरी होती है वो आपकी 7 डेज की होती है, चाहे आप बाय रोड आओ चाहे आप बाय एयर आओ, मिनिमम आपकी 7 डेज की आइटिनरी बनेगी। तो अगर बात करें कि आप बाय रोड आ रहे हो मनाली से, तो आप डे 1 पर मनाली से स्टार्ट करिए और फर्स्ट डे सरचू रुक जाइए। आप सरचू इजीली इवनिंग तक पहुंच सकते हो, वहां पे कैंपिंग ऑप्शंस हैं और इस रास्ते में आपको दीपक ताल, सूरज ताल, जिंगजिंग बार, बारालाचाला जैसी अट्रैक्शंस मिलेंगी जहाँ पे आप रुकते रुकते जा सकते हो और आप इवनिंग में इजीली सरचू पहुंच जाओगे। वहां पे कैंप्स हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, आप प्री बुकिंग करा के ही चलिए। ऑप्शन 2 है कि आप मनाली से फर्स्ट डे सिर्फ जिस्पा तक आइए, नाइट स्टे करिए, वहां पे भी कैंप्स के ऑप्शंस हैं और नेक्स्ट डे अर्ली निकलकर आप सीधा ले भी पहुंच सकते हो। ले मनाली हाईवे से बहुत इजीली आप 12 to 14 आवर्स में ले पहुंचा जा सकता है, अनलेस वहां पर कुछ रूट में प्रॉब्लम है या फिर कोई लैंडस्लाइड है तो आपको रुकना पड़ सकता है। अदरवाइज दिस रूट कैन बी इजीली कवर्ड और ले बहुत इजीली पहुंचा जा सकता है। बट मेक श्योर या तो आप जिस्पा रुक रहे हो या फिर आप सरचू रुक रहे हो, क्योंकि आपको एक्लिमेटाइज होना बहुत जरूरी है। एकदम से ऑल्टीट्यूड बढ़ता है, सो यू नेवर नो कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। सो इट इज बेटर कि आप एक्लिमेटाइज करें एंड यूज्ड टू हो जाए उस हाई ऑल्टीट्यूड के। डे 2 लेट्स से आप सरचू रुके हैं तो आप ले के लिए निकलिए, आप आराम से 6-7 आवर्स में सरचू से ले पहुंच जाएंगे और ये रास्ता बहुत ही अमेजिंग है। इस रास्ते में भी आपको 2 हाई पासेस मिलेंगे, गाटा लूप्स आएगा, मुरी प्लेन्स आएगा,
बहुत ही अमेजिंग रास्ता है, इसीलिए लेह मनाली हाईवे से एक बार लद्दाख जाना तो बनता है। और इस दिन आप लेह में रेस्ट करिए। डे 3 आप लेह में ही रुकिए। लेह के अराउंड बहुत सारी प्लेसेस हैं जो आप इजीली कवर कर सकते हैं और आपकी बॉडी भी यूज्ड टू हो जाएगी हाई ऑल्टीट्यूड्स के लिए। और आप लेह मार्केट जा सकते हो, मैग्नेटिक हिल्स, श्री पत्थर साहिब, शांति स्तूपा और बहुत सारी मोनेस्ट्रीज हैं। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स आप एक दिन में क्या क्या कवर करना चाहते हो। डे 4 क्योंकि अब आपकी बॉडी एक्लिमेटाइज हो चुकी है तो अब हम बाकी की प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। तो डे 4 पर आप लेह से नुब्रा के लिए जाइए। इस रास्ते पे आपको द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पास इन द वर्ल्ड विच इज खारदुंगला मिलेगा। राइट, ये अब फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पास नहीं है, ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पास है। तो इसको आप क्रॉस करके नुब्रा पहुंचेंगे। नुब्रा में यूजुअली लोग हुंदर में रुकते हैं, तो आप चाहें तो तुर्तुक भी सेम डे जा सकते हैं एंड तुर्तुक स्टे कर सकते हैं। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही दिन है तो आप हुंदर में स्टे करिए, दिस्कित विजिट करिए और वहाँ पे सैंड ड्यून्स हैं वो एंजॉय करिए। बट अगर आपको नुब्रा में तुर्तुक भी विजिट करना है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो आपको 2 नाइट्स नुब्रा में रुकना पड़ेगा। ऑन योर नेक्स्ट डे आप नुब्रा से पेंगोंग के लिए निकलेंगे। ये रास्ता श्योक रिवर के साइड से जाता है और आप इस रास्ते पे श्योक वैली कवर करते हुए पेंगोंग पहुंचते हो। पेंगोंग में आप स्टे करिए। आप पेंगमिक में स्टे कर सकते हैं, जो कि वो 3 इडियट्स वाला जो आपने सेटअप देखा है वो पेंगमिक में है, विच इज द फर्स्ट विलेज जब आप पेंगोंग पहुंचते हो। और वहां पे कैंपिंग साइड है, आप कैंप में स्टे कर सकते हो। ये थोड़ा सा टूरिस्टी जगह है। अगर आपको थोड़ा आइसोलेटेड जगह चाहिए तो आप थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर आगे ड्राइव करिए। 2 विलेजेस और आते हैं, मान विलेज एंड मेराक विलेज, और इन दोनों विलेजेस में आपको होम स्टेज मिल जाएंगे। आप अगर आइसोलेटेड जगह, थोड़ा क्राउड से दूर जगह देख रहे हैं तो ये दोनों विलेजेस आपके लिए बेस्ट है। पेंगोंग काफी टूरिस्टी जगह है, तो वी वुड रेकमेंड कि आप प्री बुकिंग्स करवा के ही जाइए। अदरवाइज आपको टूरिस्ट सीजन में विच इज जून तो आपको इशू हो सकता है, क्योंकि ये जगहें कंप्लीटली बुक्ड रहती हैं टूर एजेंट्स के थ्रू। आफ्टर स्पेंडिंग योर नाइट इन पेंगोंग तो नेक्स्ट डे हम वापस लेह के लिए निकलेंगे। यहाँ पे भी आपको एक हाई पास मिलेगा विच इज चांगला, और रास्ते में आपको चुमाथांग वैली एंड 2-3 ब्यूटीफुल लेक्स बीच में आएंगे जहाँ पे आप हॉल्ट ले सकते हो। एंड डे 7 विच विल बी योर लास्ट डे, आप लेह से अर्ली मॉर्निंग निकले, 6-7 ओ क्लॉक आप निकल जाए मॉर्निंग में, और आप डायरेक्ट मनाली भी पहुंच सकते हो या फिर आप वापसी में जिस्पा स्टे कर सकते हो एंड नेक्स्ट डे मनाली। तो ये आपकी बहुत ही बेसिक आइटिनरी है। ऑन योर डे 7 आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप कारगिल होते हुए पठानकोट से एग्जिट करो। ये थोड़ा लंबा रूट है तो आपको एक दिन एक्सटेंड करना पड़ सकता है। तो इस रूट पे अगर आप लेह से निकल रहे हो तो लामायुरू घूमते हुए आप कारगिल स्टे करिए एंड नेक्स्ट डे आप अपना उस रूट से एग्जिट ले जाइए। इस रास्ते से आप कारगिल भी कवर कर लोगे। अगर एक्सटेंडेड आइटिनरी की बात करें तो आपके नंबर ऑफ डेज रहेंगे 10 to 11 डेज, जिसमें आप 7th डे पे जाएंगे पेंगोंग टू हानले वाया चुशुल। ये ड्राइव आपके लिए थोड़ी लंबी रहने वाली है, बट व्यूज वुड बी रियली अमेजिंग और यहाँ पे आपको ऑफ रोड का एक्सपीरियंस होगा। एंड ऑन दिस डे यू विल स्टे इन हानले। और डे 8 पे आप जाओगे हानले से उमलिंगला एंड देन बैक टू हानले। उमलिंगला से आपको सेम डे ही वापस आना पड़ेगा क्योंकि वहां पे स्टे ऑप्शंस नहीं मिलेंगी आपको, बट इसका रास्ता बहुत ही सीनिक है और हानले में ही आपको रात को स्टार गेजिंग होगी। उमलिंगला से आप अर्ली इवनिंग तक वापस आ जाओगे तो यू कैन प्लान टू विजिट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी व्हिच नॉर्मली गेट्स क्लोज अराउंड 5:30। डे 9 पे आप जाइए हानले से सोमरेरी वाया माहे। माहे तक रोड आपको बहुत अच्छी मिलेगी, बट आफ्टर दैट टिल सोमरेरी द रोड इज कम्प्लीटली ऑफ रोड और ये आपकी पेशेंस का पूरा टेस्ट लेने वाली है। डे 10 पे आप निकलेंगे सोमरेरी से। इस टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो या तो आप डायरेक्टली सरचू के लिए निकले एंड इफ योर टाइम अलाउज तो आप वापस ले भी जा सकते हैं एंड यू कैन हेड बैक टू मनाली ऑन द नेक्स्ट डे बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम विद यू। और इसी के साथ ही आपका लेह का पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सोमरेरी से वापस मनाली वाले रूट से नहीं जाना चाहते तो देयर इज अनदर ऑप्शन कि आप श्रीनगर वाला रूट लीजिए और इस रूट पे आपके रास्ते में आएगा लामायुरू और दा हनु विलेज। दीज प्लेसेस आर रियली यूनिक इन देयर ओन वे और ये मोस्टली ऑफ बिट प्लेसेस में आती हैं। लामायुरू के लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन वॉच देम, लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। बेस्ट टाइम टू ट्रैवल टू लद्दाख। तो अगर आप बाय रोड जाना चाहते हो तो बेस्ट सीजन है जून से सितंबर ही, क्योंकि इसी टाइम पर रोड्स ओपन रहती हैं, जिसमें कि जुलाई अगस्त लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि मनाली साइड में या फिर कश्मीर साइड से भी आप आ रहे हो तो लैंडस्लाइड के चांसेस मिलते हैं मॉनसून की वजह से। अदरवाइज अगर आप बाय फ्लाइट आते हो तो लद्दाख इज ओपन ऑल थ्रू द ईयर। बट अगर आप विंटर्स में लद्दाख विजिट करना चाहते हो तो बी प्रिपेयर्ड कि आप सब कुछ नहीं विजिट कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड होती है तो यहाँ पे रास्ते बंद रहते हैं।
नंबर ऑफ डेज हमने आइटिनरी में कवर कर लिए हैं। बेसिक आपको 7 to 8 डेज चाहिए ही, चाहे आप बाय एयर आ रहे हो चाहे आप बाय रोड आ रहे हो। और उसके बाद डिपेंडिंग आप कितना और टाइम है आपके पास, आप अपनी आइटिनरी एक्सटेंड कर सकते हो, ऑफ बीट प्लेसेस एक्सप्लोर कर सकते हो। नेक्स्ट इज पॉइंट्स फॉर सोलो ट्रैवलर्स। If you are planning to travel solo, तो ले से आप बाइक रेंट कर सकते हो। बाइक के साथ you can also avail biking gears and you can travel around. And if you don't want to rent a bike, तो आप ले में ही किसी ट्रैवल एजेंट से बात कर सकते हो, या तो वो आपको किसी ट्रैवलर ग्रुप के साथ या फिर ग्रुप ऑफ सोलो ट्रैवलर्स के साथ आपको क्लब कर देंगे एंड योर कॉस्ट विल गेट डिवाइडेड। अदरवाइज यहाँ पे हिच हाइकिंग करना है, स्पेशली टू हाई माउंटेन पासेस या फिर रिमोट लोकेशंस, काफी चैलेंजिंग हो जाता है। और अगर आप सोलो टैक्सी हायर करते हो तो आपका बजट काफी हाई एंड पे चला जाएगा। एडिशनल पॉइंट्स टू रिमेंबर, स्पेशली फॉर सेल्फ ड्राइव। तो अगर आप सेल्फ ड्राइव करके आ रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप लद्दाख की रोड्स को रिस्पेक्ट करें। लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पे आप वर्स्ट रोड्स पे भी ड्राइव करोगे और आप बेस्ट रोड्स पे भी ड्राइव करोगे। सो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड प्लीज रिस्पेक्ट द रोड्स एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। डोंट रश ऑन द रोड्स बिकॉज ये बहुत ट्रिकी टर्न्स भी आते हैं। ऑल्दो कई जगह पे आपको कॉन्क्रीट रोड मिलेगी बट वो रोड बहुत नैरो है, वो 2-वे ट्रैफिक है, तो वहां पे आपको स्पेशली बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप अपनी व्हीकल आ रहे हो तो प्लीज know your vehicle before taking it on these roads. आप अपनी व्हीकल को थरोली चेक करवा के इन रोड्स पर लेकर आइए, बिकॉज इन रूट्स पर आपको सारी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, कोई भी नहीं मिलता है। 150-200 किलोमीटर तक आपको पंचर फिक्स करने वाला भी ना मिले। तो प्लीज बी अवेयर ऑफ योर व्हीकल। नेवर एवर ड्राइव ड्यूरिंग नाइट इन लद्दाख। कभी भी रात में ड्राइव ना करें लद्दाख में। अगर आपको लगता है कि आप अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच सकते तो आपको जो नियरेस्ट विलेज मिले वहां पे आपको होम स्टे मिल जाएगा, आप रात को वहीं पे स्टे कर लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, आप ड्राइव कर रहे हो, आप फैमिली के साथ हो तो आप प्लीज एम्पल फूड कैरी करो अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत दूर दूर तक आपको खाने पीने की जगह नहीं मिल सकती। प्लस आप हाई ऑल्टीट्यूड में हो तो आपको ज्यादा देर भूखा भी नहीं रहना है, अदरवाइज एसिडिटी के इश्यूज, हेडेक बहुत कॉमन है यहाँ पर। और सेल्फ ड्राइव वालों के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम सेपरेटली इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। We have tried to cover everything in this video. और अगर आपको लगता है कि we have missed on any information or you need any other information, do leave a comment. Hope you like today's video. Do like, share, subscribe to our channel. अभी हमारी लद्दाख सीरीज खत्म नहीं हुई है, इसके बाद हम डिटेल्ड एपिसोड वाइज वीडियोस डालेंगे, तो stay tuned and don't forget to hit the bell icon. See you in another video. Bye. Do check us out on Instagram and follow for more interesting real-time stories.